नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता उत्सव अभियान की शुरुआत की। सीएम धामी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए भी जनभागिता का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पार्क की सफाई की गई, लोगों को साफ सफाई के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है, जिससे हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इस मौके पर नगर निगम, स्कूलों के छात्र छात्राएं, स्वयं सेवी संगठन और आम नागरिक की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। भाइयों एवं बहनों, हमारे छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के प्रातःकालीन इस स्वच्छ उत्सव के अवसर पर आप सबके आने के लिए, आप सब बड़ी संख्या में यहां पर पधारे हैं, इस कार्यक्रम में आप सहभाग कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज देहरादून में उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पारंपरिक कला, शिल्प, बुनाई की समृद्ध विरासत को भी मौका मिला। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना था, बल्कि उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना भी था। आपको बता दें, कार्यक्रम में राज्य सरकार के अधिकारी, उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि और कई हस्तशिल्प उद्यमी शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा, स्थानीय बुनाई, ऊनी वस्त्र, लकड़ी और धातु कला जैसी विविध शिल्प विद्याओं का जीवंत प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। उत्तराखंड की संस्कृति और कारीगरी को प्रोत्साहन देने वाला ये कार्यक्रम न केवल स्थानीय कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रहा है, बल्कि इससे क्षेत्रीय रोजगार और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सशक्त बनाने और पारंपरिक हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिल्पियों एवं बुनकरों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड में भी हमारी सरकार स्थानीय शिल्प उत्पादों के विकास एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। हम जहां एक और शिल्पी पेंशन योजना, शिल्प रत्न पुरस्कार के माध्यम से बुनकरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं एक जनपद दो उत्पाद बुनकर क्लस्टर को सशक्त बनाने, कच्चे माल व डिजाइन में सहयोग प्रदान करने के साथ ही कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम मेलों एवं प्रदर्शनियों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा हिमाद्री ब्रांड एम्पोरियम के माध्यम से उनके बनाए उत्पादों को व्यापक प्रचार प्रसार और विपणन के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से यह आह्वान किया था कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, और आज भी अभी स्वस्थ नारी सशक्त देश सशक्त परिवार इस अभियान की आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, और ये सेवा पखवाड़ा
जो राज्य भर के अंदर चलेगा, देश भर के अंदर चलेगा, इसमें भी उन्होंने जहां हमारी मातृशक्ति से अपील की है, हमारी सभी बहनों से अपील की है कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो कई बार हमको पता न होने के कारण से, वैसे तो डॉक्टर गीता खन्ना जी बैठी हैं, ये मेरे से ज्यादा अच्छा बता सकती थी, ये बहुत बड़ी है, हमारी डॉक्टर हैं, MBBS MD, और उसके बाद क्या किया आपने, MD, और लंबा इनका एक अनुभव भी है इस क्षेत्र में, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं अपने जमाने की, KGMC की। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी जानकारियां न होने के कारण से वो एकदम से बड़ी हो जाती हैं, और जब बड़ी हो जाती हैं तो लाइलाज हो जाती हैं। वैसे भी ऋण और बीमारी, उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो उसका इलाज करना चाहिए, उसको चुकाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां गांधी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ उत्सव का आयोजन किया गया, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए स्वच्छता के प्रति उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और स्वच्छता रथ को रवाना कर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून नगर निगम ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 19वां और स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में 62वां स्थान प्राप्त किया है। राज्य में अब तक 6 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और 24/7 स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल सहित कई गणमान्य लोग जो हैं वो मौजूद रहे। लगातार उत्तराखंड के अंदर भीषण आपदाएं आ रही है, लिहाजा इसके जिस तरीके से धराली में आपदाई देर रात राजधानी देहरादून में भी अपनी चपेट में ले लिया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं मधु भट्ट जी। किस तरीके से देखते हैं आप मैम कि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश राजधानी देहरादून में देखी गई है और भारी नुकसान आम जनता को हुआ है, जनमानस को हुआ है, और जिस तरीके तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, आम जनमानस बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस विषय पर राज्य मंत्री मधु भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने। लगातार उत्तराखंड के अंदर भीषण आपदाएं आ रही है, लिहाजा इसके जिस तरीके से धराली में आपदाई देर रात राजधानी देहरादून में भी अपनी चपेट में ले लिया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं मधु भट्ट जी। किस तरीके से देखते हैं आप मैम कि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश राजधानी देहरादून में देखी गई है और भारी नुकसान आम जनता को हुआ है, जनमानस को हुआ है, और जिस तरीके से भ्रष्ट होने से किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से ये लगातार, क्योंकि ये जो मैं कहूँगी प्राकृतिक आपदा जो ये आई है, उसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा उस जगह डटे रहते हैं। और अभी भी जिस प्रकार कल रात, क्योंकि बादल सहस्त्रधारा के करीब कहीं बादल फटने की घटना आई और 12:30-1 बजे के करीब मेरे पास भी लगातार, क्योंकि फ़ोन वगैरह सबके एक तरफ एकदम बजने लगे और फिर ये कहा गया कि बस सीधे सीधे अपने सुरक्षित स्थानों पे चले जाइए। यहाँ पर क्योंकि रिस्पना के निकट बिंदाल और ये जो अन्य जो ये बरसाती नदियाँ हैं, बहुत इतना हमने उनका विकराल रूप कभी नहीं देखा जितना विकराल रूप इस बार देखा। और घरों में जो मलबा पानी ये सब घुस गया है, कुछ हताहत होने की खबरें भी आई हैं। लेकिन हमारा शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विधायक और हमारे कार्यकर्ता लगातार उसी स्थान पर डटे हुए हैं। क्योंकि आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जो बिल्कुल कोई कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे और सेवा भाव से मैं ये आज, क्योंकि वो सेवा भाव से ही वाकई में जहाँ आपदा
ग्रस्त जहाँ जो क्षेत्र है वो वहीं पर डटे हुए हैं। और इस समय हम स्वयं भी वहाँ पे निरीक्षण अभी इधर पूरा नदियों का करके आए हैं। और स्थानीय जो लोग हैं उनको हमने कहा है कि कृपया घबराएं नहीं, शासन प्रशासन सरकार आपके साथ है, हर तरह की जो है सहायता हम आपकी करेंगे, आपकी मदद करेंगे और सरकार आपके साथ है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या आप मानते हैं कि प्रकृति हमको चेतावनी दे रही है कि ये मात्र एक ट्रेलर है और आने वाला जो समय है वो इससे भी ज़्यादा घातक हो सकता है, इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं? क्या आप मानती हैं इन सब चीज़ों को? देखिए बिल्कुल प्राकृतिक जो आपदा होती है ये सब चीज़ें एक आगाह करने के लिए भी आती हैं कि हम सचेत रहें, सतर्क रहें और संवेदनशील रहें प्रकृति के प्रति। कि प्रकृति का जो क्योंकि विकराल रूप हमने चाहे केदारनाथ की आपदा हमने वो देखी है और अभी धराली की आपदा, थराली में आपदा और बादल फटने की जिस प्रकार से, क्योंकि अब ये शहरीय क्षेत्र नगरीय क्षेत्र भी नहीं छूट पा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें हमारे वैज्ञानिकों को शोध का विषय है कि इस प्रकार की जो ये जो गंभीर जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं उस पर हमें सतर्क होना पड़ेगा और इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मैम, संस्कृति विभाग आपके पास है, लगातार मुख्यमंत्री जी की जो मूवमेंट है वो आपके विभाग पर रहती है, लगातार आप लोगों को किसी ना किसी माध्यम से सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं। राज्य भर में जो संस्कृति विभाग के माध्यम से जो आप लोगों के कार्यक्रम चल रहे हैं उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए संस्कृति हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति बिल्कुल अलग ही एक पहचान रखती है और ये सांस्कृतिक प्रदेश है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, सभी तरह से, क्योंकि हमारी जो देवभूमि है अनेकों त्योहार जो हमारे होते, मेले खेले हमारे बाहर त्योहार जो होते हैं वो पहाड़ में पहाड़ चाहे आप गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसारी क्षेत्र में अलग अलग तरह के, क्योंकि उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जिस तरह से सीजन होता है उसके अनुसार रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे संस्कृति विभाग के द्वारा अनेकों जो बार त्योहार मेले जो होते हैं कौथिक बोलते हैं हम जिनको, वो होते हैं और हमने उसी के अनुरूप हमारे हर क्षेत्र में हमने जो कौन कौन से जैसे देवताओं के अभी, क्योंकि अभी हमारा नंदा देवी राजात भी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि एकमात्र ऐसा विश्व का सबसे लंबी यात्रा का ये जो त्योहार अभी शुरू होने वाला है। साथ में अभी संस्कृति विभाग के द्वारा हमने जो हमारे जो कलाकार हैं हम उनको यहाँ की संस्कृति का प्रचारित प्रसारित करने के लिए बाहर के विदेशों में भी बल्कि जाते हैं और अन्य राज्यों में भी जाते हैं। यहाँ पर हमने क्योंकि 25वीं हमारी जो राज्य बनने के बाद 25वीं हमारी जो ये रजत जयंती जो मनाई जाएगी उसमें भी हमने हिमालयी राज्यों का जो सांस्कृतिक समागम करके एक कार्यक्रम बनाया है और हम उसको राज्य की जब स्थापना दिवस है उसमें हम इसको करने वाले हैं और उसको आपको लगेगा कि हमने पूरी हिमालयी राज्यों की जो है अलग संस्कृति है वो एक अलग उसकी पहचान जो है यहाँ पर से उत्तराखंड देवभूमि से जाने वाली है जी। तो ये थे हमारे साथ मधु भट्ट जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भीषण आपदाएं आ रही हैं इसको लेकर वैज्ञानिकों को भी इस पर शोध करना चाहिए क्योंकि ये गंभीर विषय है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। कश्यप गोत्र